नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में अपन ले रहे थे पिछली क्लास में यूनिट सेकंड का फर्स्ट पोर्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक संकुल यौगिक। संकुल यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिसके अंदर उप सहसंयोजन बंध पाया जाए। जब इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी होती है तो बनने वाला बंध उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। यह दाता और ग्राही के मध्य बनता है। यहाँ दाता के रूप में लिगेंड होते हैं और ग्राही के रूप में मेटल आयन होते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें दाता परमाणु या ऋणायन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन के रिक्त कक्षकों में डोनेट करता है और इनके मध्य असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से लिगेंड टू मेटल जो बंध बनता है वह उप सहसंयोजी बंध कहलाता है और बनने वाले यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। संकुल यौगिक में इस तरह से बंध बनते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं K3FeCN6। इसमें देखिए एक बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो धातु आयन और ऋणायन उपस्थित है वह धातु आयन कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है उन्हें कहा जाता है लिगेंड। तो लिगेंड सदैव या तो ऋणायन होगा या उदासीन अणु जिस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और बड़े ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उनके मध्य उप सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इस कारण से इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सहसंयोजन सत्ता, समन्वय सत्ता, उप सहसंयोजन मंडल भी कहा जाता है। तो जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वह है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सहसंयोजन मंडल या समन्वय सत्ता। इस बड़े ब्रैकेट के बाहर चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो वह कहलाता है आयन मंडल या आयनिक सत्ता। तो कोई सा भी संकुल यौगिक दो मंडलों से मिलकर बना है, आयन मंडल और सहसंयोजन उप सहसंयोजन मंडल। बड़े ब्रैकेट के बाहर आयन मंडल या आयनिक सत्ता होती है और बड़े ब्रैकेट के अंदर समन्वय सत्ता या उप सहसंयोजन सत्ता या मंडल होता है। बड़े ब्रैकेट में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उससे जितने लिगेंड उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं उन उप सहसंयोजी बंधों को समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर Fe के साथ में 6 Cn- लिगेंड लगे हुए हैं तो यहाँ इसकी समन्वय संख्या हो गई 6। समन्वय संख्या किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की देखी जाती है कि सेंट्रल मेटल एटम जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो किसी भी संकुल यौगिक में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? आयन मंडल, समन्वय संख्या, समन्वय सत्ता, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। अब जितने भी टर्म अपन ने अभी देखी उसे एक एक करके डिटेल में लेते हैं। फर्स्ट है समन्वय सत्ता या उप सहसंयोजक सत्ता। इसे हमेशा बड़े ब्रैकेट में गुरु कोष्टक में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक निश्चित संख्या में लिगेंड से उप सहसंयोजी बंध द्वारा परिबद्ध होता है। समन्वय सत्ता के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड उपस्थित होते हैं और उनके मध्य उप सहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगा हुआ होता है। समन्वय सत्ता ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। धनात्मक, जब गुरु कोष्टक आगे रखा हुआ हो और आयन सत्ता के रूप में ऋणायन लगा हुआ हो तो यह धनात्मक सत्ता के रूप में। ऋणात्मक, जब आयनिक सत्ता में धनायन और ऋणायन के रूप में ये लगा हुआ हो
तो ऋणात्मक। उदासीन, जब न तो पॉजिटिव चार्ज हो और न ही नेगेटिव चार्ज हो। तो एग्जाम्पल देखिए, CuNH3O6Cl3, गुरु कोष्टक में को आगे लिखा हुआ है, पीछे Cl3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में है। CuNH3 होल फॉर +2, ये पॉजिटिव आयन के रूप में। निकल En होल थ्राइस +2। ऋणात्मक में देखिए K4FeCN6, K4FeCN6 में देखा जाए तो FeF6-4 यानी इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो जब बड़े कोष्टक पर नेगेटिव चार्ज आए तो यह नेगेटिव समन्वय सत्ता के रूप में लिया जाएगा। तो जितने भी एग्जाम्पल ऋणात्मक में लिखे हुए हैं, या तो आगे धनायन लिख के बड़ा कोष्टक पीछे लगा हुआ होगा, या इस पर आवेश माइनस के रूप में दिया हुआ होगा। फिर है न्यूट्रल। न्यूट्रल में देखिए, जब किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं हो, निकल CO4 FeCO5, तो जितने कार्बोनिल्स होते हैं वो ज्यादातर उदासीन संकुल यौगिक होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। समन्वय सत्ता में वे परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित ज्यामिति में लिगैंडों से परिबद्ध या घिरा हुआ होता है, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु CMa-CMI कहलाता है। ये ज्यादातर संक्रमण धातुएं या लेंथेनॉइड्स होते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त कक्षक होना आवश्यक होता है। तो अपन ने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, संकुल यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो ज्यादातर डी ब्लॉक के धातुएं हैं या लिगेंड लेंथेनॉइड के रूप में जो पाए जाने वाले धातु परमाणु होते हैं वो होते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम सदैव रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, और रिक्त कक्षक संक्रमण धातुएं या लेंथेनॉइड उपलब्ध करवा सकती है। लिगेंड। समन्वय सत्ता में केंद्रीय परमाणु को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सहसंयोजक बंध बनाने वाला आयन, परमाणु या अणु लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंड वे होते हैं जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, और जिन अणुओं के पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो लुईस क्षार, लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं, और लुईस क्षार वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सामान्य आयन X-, छोटे अणु H2O, अमोनिया, या बड़े अणु En, एथिलीन डाइएमीन, ऑक्जेलेट C2O4-2, और बड़े अणु प्रोटीन। तो ऋणायन जितने भी होते हैं उनके पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड की तरह कार्य कर सकते हैं। छोटे अणु जैसे अमोनिया है, H2O है, जल का अणु, इनके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये भी एज ए लिगेंड काम कर सकते हैं। एथिलीन डाइएमीन स्ट्रक्चर है NH2CH2CH2NH2, दोनों नाइट्रोजन के पास में 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। इसी तरह से प्रोटीन, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब जो लिगेंड होता है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या नेगेटिव चार्ज उन पर होता है। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। फर्स्ट है एक दंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, यही दाता परमाणु आयन से उप सहसंयोजी बंध बनाता है, उन्हें मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं।
यानी एक दाता परमाणु, एक अणु में से एक दाता परमाणु हो और वही उप सहसंयोजी बंध बनाए, उन्हें मोनोडेंटेट कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि एक अणु एक ही उप सहसंयोजी बंध बनाए, उसे अपन मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। इसके एग्जाम्पल F-, Cl-, Br-, I-, OH-, H2O अमोनिया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड। इसके अलावा H2O अणु, H2O जल का जो अणु है उस पर ऑक्सीजन पर हालांकि 2 लोन पेयर है, परंतु यह एक ही दाता परमाणु एक ही उप सहसंयोजी बंध बना सकता है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ। अमोनिया के पास में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक दाता परमाणु एक उप सहसंयोजी बंध बनाकर मोनोडेंटेट लिगेंड के रूप में कार्य करेगा। देखिए नीचे H2O डोनेट टू इलेक्ट्रॉन मेटल D और F ब्लॉक मेटल। जब केंद्रीय धातु परमाणु को एक दंतुक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक ही उप सहसंयोजी बंध बनाता है, एक अणु एक दाता परमाणु, तो वह होगा मोनोडेंटेट लिगेंड। अपन अगली क्लास में पूरा क्लासिफिकेशन या लिगेंड का पूरा वर्गीकरण डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।